A very good evening to all of you. आज हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं किस चीज का? EFT टैपिंग का। क्या होता है ये EFT टैपिंग? हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जगह जगह पर बॉडी में स्टोर्ड रहती हैं और वो नेगेटिव एनर्जी हमारे सारे काम को बिगाड़ देती हैं, हम उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने का काम कर रहे हैं। और आज हम जिस टॉपिक के लिए टैपिंग कर रहे हैं वो है मेंटल क्लैरिटी। क्या होता है मेंटल क्लैरिटी? मेंटल क्लैरिटी कंफ्यूजन का ऑपोजिट होता है। हम कंफ्यूज्ड रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए। वो जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन हमारे दिमाग से निकल जाए और उसकी जगह हमें बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए, हमें सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाए, हमें साफ साफ बातें समझ में आने लग जाए। हम इसके लिए आज टैपिंग करेंगे। आप इमेजिन करो कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप कार में बैठे हो और सामने विंडशील्ड है, कांच है ना, गाड़ी का कांच है, विंडशील्ड, और उसमें बहुत सारे धब्बे लगे हुए हैं, मिट्टी जमी हुई है, डस्ट है। क्या आपको उस विंडशील्ड के बाहर, गाड़ी के बाहर जो है, क्या आपको साफ साफ दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्या कांच में गड़बड़ है? नहीं, कांच में भी कुछ गड़बड़ नहीं है, पर कांच के ऊपर दाग धब्बे हैं, धूल मिट्टी है और उनका साफ होना बहुत जरूरी है। जैसे ही वो साफ हो जाएंगे वैसे ही आपका कांच बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साफ हो जाएगा और आपको सब कुछ बाहर का जो है वो दिखाई पड़ने लग जाएगा। आपका माइंड उस गाड़ी के विंडशील्ड की तरह है और आप हो वो ड्राइवर। आपको साफ दिख ही नहीं रहा कि आपको गाड़ी कहाँ ले जानी है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए नहीं कि वो कांच डिफेक्टिव है, कांच डिफेक्टिव नहीं है, पर कांच के ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है, दाग धब्बे लग रहे हैं और उनका हटना बहुत जरूरी है। हम अपने माइंड को क्लीन करने के लिए रोज टैप करते हैं। 10:30 से 11 हमारा ये जो सेशन होता है, उसका पर्पस ये होता है कि जगह जगह आपकी बॉडी में जहां जहां नेगेटिव एनर्जी जमी हुई है, आप जब फिजिकल टैपिंग करते हैं, और मैं अभी समझाऊंगी कि ये टैपिंग क्या है, जब आप टैप करते हो तो आपके बॉडी से नेगेटिव एनर्जी आपको छोड़कर जाने की तैयारी करती है। एक दिन में नहीं जाती। हम 90 डेज अगर रेगुलरली टैप कर सकें तो डेफिनेटली वो नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है। और जब नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है तो हमारी लाइफ में हमारे काम बनने लग जाते हैं, वो कैसा भी काम हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, चाहे आपका पीस ऑफ माइंड हो,
चाहे आपकी मेंटल क्लैरिटी हो, ये सारी चीजें तब संभव हो जाती हैं जब आप नेगेटिव एनर्जी को छोड़ने वाले काम, कोई ना कोई प्रोसेस आप अपनाते हो, और उस प्रोसेस को एवरीडे करके, जैसे हम सफाई, ऐसा थोड़ी है कि हम एक दिन झाड़ू पोछा कर देते हैं और बाकी दिन हम नहीं करते, एक दिन दांत ब्रश कर लेते हैं बाकी दिन नहीं करते, ये तो हम रोज रोज करते हैं। तो उसी तरीके से एनर्जी टैपिंग अगर थोड़े से समय के लिए हम रोज रोज भी कर लें तो हमें इसके बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिल सकते हैं, है ना। हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक का माइंड अलग होता है, किसी को कितना टाइम लगता है, किसी को कितना टाइम लगता है, पर फिर भी कंसिस्टेंटली हम करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। अब कल मैंने मेरे मास्टर क्लास में ये समझाया था कि हमारा माइंड क्या है और हम क्या हैं। आज मैं उस चीज को यहाँ पर जल्दी से ब्रीफ में रिपीट करूंगी और आप समझने की कोशिश करो कि आपके माइंड में या मेरे माइंड में या किसी के भी माइंड में आखिर कंफ्यूजन आता कहां से है। हम टैपिंग ही तो कर रहे हैं, और हम टैपिंग कर रहे हैं कंफ्यूजन को हटाकर मेंटल क्लैरिटी को अपने अंदर लाने के लिए। तो कंफ्यूजन आता कहां से है? अब आप एक बात समझो, कल्पना करो जमीन की एक छोटी सी टुकड़ी, अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। इमेजिन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। आप चाहें तो उसको एक सुंदर बगीचा बना सकते हैं। ये जमीन की टुकड़ी आपकी है, आप वो जमीन नहीं हो, आप अलग हो और वो जमीन की टुकड़ी है। आप यूं सोच लो कि आप माली हो और आप चाहो तो इस जमीन की टुकड़ी पर कुछ कुछ लगाकर एक सुंदर बगीचा बना सकते हो। पर ये जो जमीन की टुकड़ी है, इस पे आपको मेहनत करनी होगी, आपको पौधा लगाना होगा, आपको सींचना होगा, आपको जंगली घास फूस जो आसपास उग कर आता है पौधे के, आपको वो सारा सिस्टमैटिकली रिमूव करना पड़ जाएगा, आपको बहुत सारे काम करने पड़ जाएंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं लगाते हो उस जमीन पर, तो क्या ऐसा होगा कि उस जमीन पर कुछ भी नहीं उगेगा? क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप उस जमीन को खाली छोड़ देंगे तो उस पर जंगली घास फूस उगाएगा। आपके पास चॉइस है, आप चलाकर वो चीजें लगाओ जो आप चाहते हो, और अगर आप चलाकर कोई चीज नहीं लगाते तो उस जमीन पर जंगली घास फूस उग कर आ जाएगा, और वो जंगली घास फूस इतना बड़ा सारा हो जाएगा, एक दिन आपको लगेगा अरे मुझे इसकी सफाई करनी पड़ेगी, पर आप एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। हम सब ने अपने माइंड को ऐसे ही खाली छोड़ रखा है, हम चलाकर इसमें पेड़ पौधे नहीं लगाते, हमने खाली छोड़ रखा है। और क्योंकि हमने इसको खाली छोड़ रखा है, इसलिए इसके अंदर जंगली घास फूस अपने आप ही उग कर आ रहा है। आप यूं मानो कि उस जमीन की टुकड़ी के दो माली हैं, एक आप हो और आप तो अपना काम कर ही नहीं रहे, आप कुछ अच्छा लगाने का काम ही नहीं कर रहे, तो अब वो दूसरा माली एक्टिव हो जाएगा। वो दूसरा माली जो है उसके पास क्या है? उसके पास तो कूड़ा करकट कचरा है, वो उसको इस जमीन पे डाल देगा। आप अलर्ट नहीं रहोगे तो वो दूसरा माली अलर्ट हो जाएगा और वो अपना कूड़ा करकट कचरा इस जमीन पर डालता रहेगा। अपन सबने इस चीज को देखा है कि अगर दो मकानों के बीच खाली जमीन का टुकड़ा हो, प्लॉट हो, तो थोड़े दिन में क्या होता है, लोग उस खाली प्लॉट पर कचरा फेंकने लग जाते हैं, है ना। रोज ही कोई ना कोई आके अपना बाल्टी खाली करके, डस्टबिन खाली करके चला जाएगा। और तब क्या होता है,
जब मकान मालिक रोज उस जमीन पर एक चक्कर काटने आए, अगर वो रोज चक्कर काटने आएगा, अलर्ट रहेगा मेरे जमीन पर क्या हो रहा है, मेरे जमीन पर क्या हो रहा है, तो क्या मोहल्ले वाले उसमें रोज कचरा फेंक पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमने बहुत लंबे समय तक अपने माइंड को, जो जमीन के टुकड़े की तरह है, उसको हमने खाली छोड़ा, तो दुनिया का सारा कूड़ा करकट कचरा उस जमीन पर आ गया है। अब हम क्या करते हैं, हम माली हैं चाहे हम मकान मालिक हैं, अब हम रोज चक्कर काटते हैं अपने जमीन के, रोज टैपिंग कर रहे हैं ना, एक प्रोसेस हमने अपनाया है। अब हम रोज चक्कर काटते हैं और हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारी जमीन पर चाहे जो आकर अपना कूड़ा करकट कचरा फेंक कर ना जाए। एकदम से तो मोहल्ले वाले बंद नहीं करेंगे, मोहल्ले वाले भी स्मार्ट होते हैं, समझ जाते हैं अच्छा अच्छा ये मकान मालिक के आने का टाइम हो गया, अब अभी अपन कचरा नहीं फेंकते, अभी थोड़ी देर में चला जाएगा ना तब फेंकेंगे। तो इसलिए ऐसा भी होगा, आप कुछ समय तक टैप करते हो तब माइंड आपका पीसफुल रहेगा, और फिर थोड़ी देर में वापस से हलचल मच जाएगी, वापस वो मोहल्ले वाले कूड़ा करकट फेंकने आ रहे हैं। पर जब आप सिस्टमैटिकली, आप इसी एग्जाम्पल से समझो कि अगर वो मकान मालिक सिस्टमैटिकली दिन में 3 बार वो चक्कर काटता ही काटता है, अब क्या होता है, अब मोहल्ले वाले भी समझ जाते हैं कि कोई फायदा नहीं है, और फिर वो मकान मालिक ना केवल चक्कर काटता है, वो अब मकान बनाना शुरू कर देता है। जब वो मकान बनाना शुरू कर देता है, फिर मोहल्ले वाले भी इतने बेकार नहीं होते कि वहां जाकर कचरा फेंक के आए, वो समझ जाते हैं कि नहीं अब काम चल रहा है और वो मकान मालिक कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अब अपन को कचरा यहाँ नहीं फेंकना चाहिए। उसी तरीके से आप जब धीरे धीरे एवरीडे कोई प्रोसेस करोगे, और हम आगे और भी सीखेंगे कि हम अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स कैसे दे सकते हैं, कैसे प्लांट कर सकते हैं, आई विल टीच यू। तो जब आप उसको करोगे तो अब आप इमारत खड़ी करने लगे हो, तो वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं धीरे धीरे आना कम हो जाएंगे और आपकी जमीन साफ हो जाएगी। तो टुडे लेट अस बिगिन आवर टैपिंग फॉर मेंटल क्लैरिटी। हम मेंटल क्लैरिटी ले रहे हैं और हम कंफ्यूजन को छोड़ रहे हैं। हम कंफ्यूजन में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। हम अपने थॉट से डर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचने में आ जाता है ना। कई बार हमें ये भी नहीं पता होता कि हम क्या सोच रहे हैं, बस हम थोड़ा डल फील करते हैं, हमारा काम करने का मन नहीं करता, हमें जो चीजें करनी चाहिए हम वो भी नहीं करते, ऐसा तो होता है। तो हम सिस्टमैटिकली जब टैप करेंगे तो ये चीजें धीरे धीरे रुक जाएंगी। तो लेट अस स्टार्ट। Although I am full of confusion, I still love and accept myself. चाहे मैं पूरी तरह से कंफ्यूजन से भरा हुआ हूं, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूं। Although I'm filled with confusion, I still love, approve and honor myself. चाहे मैं पूरी तरीके से कंफ्यूजन से भरा हूं, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूं, अपना सम्मान करता हूं। Although I am full of confusion, sometimes I don't know which way to go. कभी कभी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहता हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। I have no one to turn to for guidance because no one seems to understand me. मेरे पास कोई ऐसा नहीं रहता जिसको जाकर मैं अपनी व्यथा सुना पाऊं, जिससे सलाह मैं ले पाऊं, और ऐसे समय पर मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूं। Even then I fully accept myself. फिर भी मैं अपने आप को
पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर ऑल दिस कंफ्यूजन। मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ करता हूँ इस कंफ्यूजन के लिए। एंड आई फॉरगिव एवरीवन एल्स हु हैज कंट्रीब्यूटेड टू माय कंफ्यूजन। और मैं हर ऐसे व्यक्ति को माफ करता हूँ जिसने मुझे किसी भी तरीके से कंफ्यूज किया हो। ऑल दिस कंफ्यूजन, ये सारा का सारा कंफ्यूजन, ऑल दिस कंफ्यूजन, ये सारा का सारा कंफ्यूजन, आई डोंट लाइक टू फील सो कंफ्यूज्ड। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इतना कंफ्यूज्ड फील करना। आई डोंट लाइक टू फील एज इफ आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसा महसूस करना कि मैं आगे क्या करूं यही समझ में नहीं आ रहा। आई फील लॉस्ट एंड लोनली। मैं अपने आप को बड़ा खोया खोया सा, अकेला सा महसूस करता हूँ। आई ट्राई टू टर्न टू समवन फॉर हेल्प। मैं किसी की तरफ मुड़कर देखने की सोचता हूँ कि मुझे कहीं से मदद मिल जाए। बट आई फाइंड दैट एवरीवन इज कंफ्यूज्ड लाइक मी। पर मैं यही पाता हूँ कि सब लोग मेरी ही तरह कंफ्यूज्ड से रहते हैं। ऑफ कोर्स एवरीवन प्रिटेंड्स एज इफ थिंग्स आर क्लियर। ऑफ कोर्स सब लोग ऐसा दिखाई देते हैं या दिखावा करते हैं कि उनको सब कुछ साफ समझ में आ रहा है। बट आई नो द ट्रूथ। परंतु मुझे सच्चाई पता है। मैं भी तो यही कोशिश करता हूँ। आई टू ट्राई द सेम थिंग। I try not to show others how confused and frightened I am feeling. मैं यही दूसरों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूँ। But there is still a small child in me. मेरे अंदर अभी भी एक छोटा सा बच्चा जीवित है जो बहुत डरा हुआ है, बहुत कंफ्यूज्ड है। A little child who is very confused and very frightened, and that little child has no one to turn to. और उस छोटे से बच्चे के पास कोई नहीं है जिससे वो मदद मांग सके। Not even me. मैं भी नहीं। Because at such times I cannot be of any help to myself. क्योंकि ऐसे समय पर मैं खुद की मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाता। And I feel unhappy. I don't feel like concentrating on anything. I can't focus on anything. मैं बहुत दुखी महसूस करता हूँ। मैं किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पाता। मैं बहुत कंफ्यूज्ड रहता हूँ। मेरा फोकस ही नहीं रहता। Slowly the pressure starts building up inside me. देखते ही देखते मेरे अंदर बहुत सारा प्रेशर बिल्डअप हो जाता हूँ, जो हो जाता है। एंड आई फील वेरी बैड अबाउट माई सेल्फ। और मैं अपने आप को लेकर बहुत बैड फील करता हूँ। आई विश आई कुड हेल्प माई सेल्फ इन सम वे। मेरी इच्छा है कि मैं किसी तरह से अपने आप की मदद कर सकूं। सो टुडे आई प्रॉमिस माई सेल्फ, इसलिए आज मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ दैट वॉट एवर इट टेक्स, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, आई विल गिव अप दिस कंफ्यूजन फॉर एवर। मैं हमेशा के लिए इस कंफ्यूजन को छोड़ने को तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू ट्राई सम प्रोसेस सिस्टमैटिकली। मैं बिल्कुल तैयार हूँ मैं किसी न किसी प्रोसेस को सिस्टमैटिकली अपनाऊंगा। आई नो anything that I do once in a while is not going to help. मैं जानता हूँ कि मैं किसी भी काम को कभी कभार करूं तो उससे मुझे कोई मदद नहीं मिलने वाली। I will have to take a committed decision. मुझे फैसला करना होगा
और मुझे मेरे फैसले पर अमल करना होगा। एंड टुडे आई प्रॉमिस माई सेल्फ, और आज मैं अपने आप से ये वादा करता हूं दैट आई विल permit myself to have clarity in mind। और आज मैं अपने आप को परमिशन देता हूं कि मैं एक क्लियर माइंड रख सकूं। I promise to stay focused on small things one at a time। मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं छोटी छोटी चीजों से शुरू करके फोकस करूंगा, कॉन्सेंट्रेट करूंगा। इफ नथिंग एल्स, आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई ब्रीदिंग। और कुछ नहीं तो मैं सांस लेना और सांस छोड़ना, इस पर फोकस कर सकता हूं। एंड एवरी टाइम माई माइंड वॉन्डर्स, और जब कभी मेरा माइंड भटकने लगता है, आई कैन टेल माई सेल्फ ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। मैं जब भी महसूस करूं कि मेरा माइंड भटकने लगा है, मैं अपने आप से कह सकता हूं ब्रीदिंग इन, मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं। And if I focus on these small things once in a while, अगर मैं इन छोटी छोटी चीजों पर फोकस करूंगा थोड़ा थोड़ा करके, within a short while I will find that I'm actually able to focus। कुछ ही समय में मुझे ये एहसास होने लगेगा कि मैं